हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के बीच में हम शेयर कर रहे हैं। ये हमारे दीदी के यहाँ शादी पड़ा था, तो ये वहाँ की वीडियो क्लिप है। ये डांस जो होता है ना, लेडीज संगीत के दिन, सिलमायन वाले दिन, हमारे प्रयागराज में से सिलमायन कहते हैं उस दिन। तो ये डांस करने के लिए आए थे ये लोग, इन लोगों को बुलाया जाता है। तो ये डांस कर रही थी, तो हमने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर की कि देखिए, जो शादी का सीज़न होता है वो हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा व्यस्तता भरा कि टाइम होता है कि आप लोगों को क्या बताए। जो एक अकेली हाउसवाइफ होती है, ये वो सारी चीज़ें समझ सकती है, क्योंकि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें हमें ही बखूबी निभाना होता है। जब हम किसी के घर की बहू बन जाते हैं तो हमें अपना अपना मायका और ससुराल दोनों ही पक्ष को देखना होता है। सिर्फ क्योंकि मायका मायका और ससुराल जब दोनों पक्ष साथ होता है, तभी कि लड़कियों का एक कहते हैं ना कि सफल परिवार होता है। तो इसी की वजह से, और यहाँ पर वहाँ हम शादी में गए, शादी के बाद में हम आए हैं। ये दूसरे दिन की क्लिप है फ्रेंड। शादी का सीज़न चल रहा है तो काम भी ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर हमें साड़ी पिको करके देनी थी और फॉल लगाना था, तो ये वाली साड़ी अर्जेंट में हमें पिको फॉल करके कंप्लीट करके देना है। इस साड़ी को हमें कंप्लीट करने में, समझ लीजिए, जब हम रात में जगे होते हैं, थकान होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, हमसे भी चीज़ें गड़बड़ होती है फ्रेंड। कभी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कभी ना कभी किसी न किसी से कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है, पर हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए, अपनी गलती से सीखना चाहिए। तो हमसे क्या गलती हुई, चलिए हम आप लोगों को ये भी बताते हैं कि इस साड़ी में फ्रेंड ब्लाउज़ भी अटैच था। ब्लाउज़ का पीस जो होता है वो अटैच होता है, तो वो ब्लाउज़ पीस अटैच था, तो हमने ब्लाउज़ पीस निकाला नहीं, दोनों साइड पीको करना था, हमने पीको कर दिया। तो इस वजह से पीको जब हमने कर दिया, तो बाद में हमने जब साड़ी फोल्ड करनी हुई, तो जब हमने देखा तो उसमें साड़ी में ब्लाउज़ अटैच था, तो ब्लाउज़ हमने कट किया, फिर से हमने पीको किया। उसके बाद फ्रेंड, हमने जब फॉल लगाना स्टार्ट किया, तो ये हमने उल्टे साइड में फॉल लगा दिया था। एक साइड में पूरे साड़ी में हमने फॉल लगा लिया था पूरा, कि एक साइड का। तब हमने देखा कि ये उल्टी साइड लगा है, फिर हमने पूरा फॉल खोला, फॉल खोल के फिर उसके दूसरे साइड में सही करके लगाया। तो ये सारी चीज़ें हो जाती कभी कभी। जब मन अशांत होता है फ्रेंड, तो बनती हुई चीज़ें बिगड़ जाती, जो कि ये हमारा डेली का काम है। डेली हमें कि एक दो साड़ी, चार साड़ी में पिको फॉल करना ही होता है, ये हमारा डेली का काम है। लेकिन जब हम थके होते हैं और दिमाग काम नहीं करता, तो डेली की चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। और हमारा मेहनत करने का सिर्फ इतना मोटिव है फ्रेंड कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, हमें खुद के मेहनत से ईश्वर हमें इतना दे दे कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है फ्रेंड, हर लड़की को मेहनत करना चाहिए, अपने दम पर खड़े होना चाहिए, अपना अस्तित्व बनाना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि जब अगर हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो हमारा मायका हो या ससुराल हो या खुद का हमारा पति क्यों ना हो। अगर हम आत्मनिर्भर है, अपने हाथ पैर पे खड़े हैं फ्रेंड, तो भले ही कम या ज़्यादा, हम जानते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत से नहीं घी रोटी खा सकते, पर नमक रोटी तो खा सकते हैं ना। इतना इंसान को कमाना चाहिए कि वो रोटियों के लिए कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। हम तो कहते हैं कि रोटी क्या, किसी भी चीज़ के लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना चाहिए, और ना ही किसी से उम्मीद रखनी चाहिए फ्रेंड। क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है, आज का जो समय है, अगर आप अपनी मेहनत से भी कोई चीज़ बनाते हो, उसमें भी लोगों को लगता है कि ये दूसरे किसी ने को दिया होगा तभी ये बनाया है फ्रेंड। कोई किसी को देता नहीं, चाहे किसी के पास कितना भी क्यों ना हो। आपको हम रियलिटी बता देते हैं। अगर हमारी जैसे कि शादी हो गई है, हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात कर रहे हैं कि जैसा भी हमारी शादी हो गई है, तो हमारी शादी के बाद में हमारे माँ बाप ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, वही हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। हाँ, कभी दुख मुसीबत पड़ी तो भाई उन्होंने शादी ब्याह अपनी मर्जी से किया है, तो उनका फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर वो अपने लड़कों के लिए पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, तो लड़कियों के लिए कभी कदार क्यों नहीं खड़े हो सकते। हालांकि ईश्वर की इतनी कृपा दृष्टि है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए अपने मायके में
या फिर ससुराल में फ्रेंड हमें किसी से मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस माता रानी का इतना कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। और फ्रेंड इस वजह से जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने दम पर अगर कुछ हमें साबित करना है तो हमें खुद की मेहनत से वो चीज़ें अचीव करनी चाहिए। खुद की मेहनत से हमें वो साबित करना चाहिए कि हाँ, जिसका सपना कोई देखता है वो सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, ना कि हमारे माता पिता हमारे सास ससुर की होती है। तो इसी तरह से हम मेहनत करते हैं। हमारी वीडियो से बहुत से लोग कुछ ना कुछ सीखते होंगे। बहुत से लोगों को लगता होगा कि हाँ, ये ऐसे ही बोलती रहती है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जीवन में। कहते हैं ना कि जो एक सोना होता है उससे जितना हम आग में झोंकते हैं उसकी जो गहने होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन करके निकल के आते हैं। उसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह से हम लोग भी है, जैसे कि हम लोगों को जितना मेहनत करेंगे फ्रेंड उतना आगे चल के अभी हम मतलब कि जैसे हमारे एज की लड़कियां हैं, हमसे कम एज की लड़कियां, उन्हें नहीं समझ में आता है। उन्हें लगता है कि जीवन सिर्फ खाना घूमना ही है, पर खाना और घूमना जीवन नहीं है फ्रेंड। हमें आज अपने मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि जिससे कल हमारा बेहतर हो, हमारा बुढ़ापा अच्छा बीते फ्रेंड। बुढ़ापे आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में हमें दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। तो आज का जो टाइम और जो दौर चल रहा है फ्रेंड, अपनी बेटी बेटा मतलब साथ नहीं खड़े होते हैं, किसी और की तो बात ही छोड़ दी। जैसे कि हम ही किसी की बेटी हैं फ्रेंड, वक्त ज़रूरत पड़ने पे हम खुद अपने माता पिता का नहीं कर सकते, हम किसी और का। ये ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया समाज ऐसी चीज़ है कि हमें वो चीज़ें करने नहीं देगी। लेकिन अगर हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अपनी मेहनत के अपने दम की कमाई अगर हम किसी के ऊपर खर्च करेंगे, मान लीजिए अपने माता पिता के ऊपर ही खर्च करते, तो हमें कोई कहने वाला नहीं होगा, हमें कोई दबाव बनाने वाला नहीं होगा कि तुम मेरे पैसे खर्च कर रही हो, मेरी मतलब कमाई का पैसा खर्च कर रही हो। तो इसलिए मेहनत करिए और संघर्ष से आगे बढ़िए। आपको जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में आप बेस्ट हो फ्रेंड, 100% उस चीज़ को 100% दीजिए। आप ज़रूर सफल होंगे। इस बात को आप चाहे तो लिख लीजिए। जिस चीज़ को हम मतलब कि पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करते हैं, और हाँ, कोई भी चीज़ होती है फ्रेंड उसे सीखते सीखते हम सीखते हैं। कोई भी मतलब शुरू से सीख करके नहीं आता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे हम चीज़ें सीखते हैं और उस काम को करते करते उसी चीज़ में हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, कभी कदार अगर हमें असफलता मिलती है तो हम उस असफलता से भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। बस हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। हमें मतलब कि ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ सीख करके ये काम हम कर सकते हैं। अगर हमने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि हाँ, हम ये चीज़ें कर लेंगे और कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम ज़रूर कर लेंगे। जैसे कि हमें पिको करना नहीं आता था। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो स्टिचिंग तो अच्छी करती है, स्टिचिंग में वो परफेक्ट है, लेकिन उन्हें पिको वाली मशीन चलाना नहीं आता है। तो पिको वाली मशीन चलाना नहीं आता, उसमें मतलब कि कैसे क्या होता है कि या नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो सीखना चाहे तो वो सीख सकती है, सीख करके आगे बढ़ सकती है। इसी तरह से जैसे हम पिको वाली मशीन ले आए थे, हमें नहीं आता था चलाना, लेकिन हमने सीखा। हमसे एक बार दो बार गलती हुई, गड़बड़ हुआ, लेकिन फिर हमने चीज़ें सीख करके आगे बढ़े और आज एक अच्छे मतलब की तरह से हम पिको फॉल करके और हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते भी हैं कि डेली हमें काम रहता है। भले ही वो 2 साड़ी 3 साड़ी का क्यों ना हो, भले ही उसके हमें 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन हमें डेली के काम रहते हैं। तो हमें अपने काम पर और अपनी मेहनत पर इतना वो रखना चाहिए कि हाँ, हम अपने काम को बखूबी करके और अच्छे से 100% दे करके हम उसे सफल होंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। देखिए, हम घर के अंदर रह करके फ्रेंड, अगर एक हाउसवाइफ घर के अंदर रह करके 2 पैसे कमा रही है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। अपने बच्चे को देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। भले ही चाहे कम कमाए या ज़्यादा कमाए, लेकिन हम कमा तो रहे हैं ना, आत्मनिर्भर तो हैं। और इसी तरह से हमने जो ब्लाउज़ का लटकन बनाया था, हम मोबाइल से ही देख कर के चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड जो कि हम यूट्यूब से ही देख कर के सीखे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो लटकन बनाए हैं, ये भी हमने यूट्यूब पर देखा था एक दीदी को बनाते हुए, तो उसका हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये आप लोगों के साथ में शेयर करें कि देखिए ये लटकन, ब्लाउज़ लटकन कैसा लग रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। अपना प्यार और सपोर्ट दिया करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट देंगे तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। जो सपने देखे हैं वो साकार हो जाएंगे।
बाकी हम मेहनत तो बाकी उसका रिज़ल्ट क्या आता है ये नहीं पता है, तो आप भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं रखे फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर वो डीजे चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से। और यहाँ पर ये जो डांस करी थी सामने से लड़की अच्छी लग रही थी, पर इन लोगों का काम है, ये लोग भी तो देखिए पेट के लिए, इनके अंदर जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको दिखा करके ये पैसे कमा रहे अपने पेट के लिए। और ये भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि ये काम कर रही हैं इस स्तर का यह काम कर रही हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। हर लड़की, हर औरत अपने पैरों पर खड़ी है। और ये देखिए हमारे ब्लाउज़ का डिज़ाइन।